नमस्कार। साल 2026 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे एक एक करके मैं बिंदुवार एक एक वीडियो में बना रहा हूं। साल 2026 में राजा का साल है, शनि न्याय के देवता हैं। कुछ राशियों के अगर कहा जाए तो भ्रम तोड़ेंगे और कुछ राशियों को अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राजा बनाएंगे। वही राहु और केतु और गुरु का भी राशि का परिवर्तन और कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति मौजूदा समय पे अतिचारी, मतलब इस साल अतिचारी, लगभग आधा साल अतिचारी ही रहेंगे। वही राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ लोग राशियों के लिए ये साल अगर कहा जाए तो उनको राजा बनाएगा और कुछ राशियों के लिए उसका भ्रम तोड़ेगा, या फिर कह लीजिए निर्धन बना देगा, या गलत निर्णयों के कारण चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए मघा नक्षत्र में रहेंगे। ज्ञान, सम्मान, परिवार, धन, नौकरी, शासन, सत्ता, बहुत सारी चीजों को गुरु दिखाते हैं। वहीं राहु और केतु अगर कहा जाए अचानक जीवन में बदलाव, कोई बड़ा बदलाव, गुप्त षड्यंत्र, विदेश के अवसर, विदेश घूमना, जैसे भी हो, यह साल बेहद इंपॉर्टेंट है। धन, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, शेयर मार्केट, नौकरी चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हो, या व्यवसाय आपका चल नहीं रहा है तो कैसा रहेगा, या फिर चल रहा है तो और अच्छा चलेगा कि गड़बड़ होगा। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। साल 2026 के बारे में उपाय भी बात करेंगे। मेरा राशिफल आपकी लग्न राशि पे आधारित है। अब लग्न राशि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सीधे सीधे मैं आपको कहूंगा कि आजकल जो ऐप चल रहे हैं और चैट जीटीपी आपने जो है ऐड कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें केवल अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा मेरा लगन की राशि कौन सी है। नहीं पता, अगर नहीं डाउनलोड करा कोई बात नहीं, गूगल से या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दीजिएगा। फ्री के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, उसमें जो है अपनी जन्म कुंडली की डिटेल डाल लीजिएगा। उससे भी आपको जो है पहला नंबर लगन लिखा होगा, ला, वो मतलब आपकी वो राशि हुई। दूसरा, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेज जाते हैं आपको समय से मिलते रहें। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि, शनि अगर कहा जाए पंचम में, राहु अगर कहा जाए चतुर्थ में, और देव गुरु बृहस्पति इन तीन राशियों में संचर करेंगे। शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि आपकी राशि से तृतीयेश है, मतलब भाई बहनों के सुख या साहस इत्यादि चीजों को देखा जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित माता के सुख को देखा जाता है और शनि इस राशि में गोचर करेंगे। अब यहां से डिफिनेशन ये आएगी कि जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, एक बार शनि के कारण। वहीं राहु अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी आप, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, आप परचेज करते हैं तो उसमें सावधानी, कोई जल्दबाजी मत करिए, सारी चीजें देख लीजिए, निहाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। शनि का पंचम भाव में गोचर का मतलब यह कहलाएगा कि संतान से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। वहीं पे जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। और खासकर उसमें भी अगर मैं कहूं तो जून से लेके अक्टूबर का बीच, जून से अक्टूबर के बीच का पीरियड, संतान बहुत साल से नहीं हो रही थी, संतान होने में दिक्कत हो रही थी, या संतान या किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो जून से लेके अक्टूबर के बीच में संतान कंसीविंग या संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। एक बार किसी भी प्रकार का पद में बढ़ोतरी, प्रमोशन, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, शनि के कारण आपको मिलेगा और गुरु के आशीर्वाद के कारण आपको मिलेगा। इन दोनों का संबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे विदेश में, चाहे देश में, चाहे शहर से शहर में,
इस साल में आपको सारी चीजें देख लीजिएगा कि फला नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, धमाका नौकरी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आगे वाली देख लीजिएगा, उसके बाद पीछे वाली जो है छोड़िएगा। नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में बदलाव इस साल संभव है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी का विकल्प आपको मिलेगा, और नौकरी वो खराब भी नहीं होगी। बस जल्दबाजी मत करिएगा, इस चीज को जरूर मैं कहूंगा। देव गुरु बृहस्पति का इस भाव में गोचर का मतलब थोड़ा सा धार्मिकता, थोड़ा सा धार्मिक विचार, धार्मिक काम, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, यात्राओं से लाभ, इन सभी चीजों को दिखाता है। देव गुरु बृहस्पति फेमस, कहीं ना कहीं नाम शोहरत में बढ़ोतरी, नाम में बढ़ोतरी, उच्च शिक्षा, जैसे आप पढ़ाई करके उच्च शिक्षा में आप जाना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा कहलाएगा। और पढ़ाई लिखाई भी अगर मैं कहूं तो अच्छी होगी, मन लगेगा। शनि का इस भाव में बैठना, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट होना रिजल्ट आपको देगा। भाग्य आपका कहीं ना कहीं काम करेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय इत्यादि चीजों में जो भी रुकावटें, काफी समय से दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, साल 2026 समस्याओं को कम करके आपको सफलता देगा। और खासकर अगर कहा जाए अप्रैल से आपके लिए समय धीरे 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 करके जो है बढ़ने लगेगा। समय मतलब अनुकूल होने लगेगा। जमीनी शौक, मकान बनाना, मकान बदलना, जैसा मैंने बताया वो अच्छा है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो राहु के कारण अगर कहा जाए तो उसका सुख आपको मिलेगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि प्रेम संबंधों के लिए साल अच्छा है। कोई नया मिल सकता है आपको, कोई ऐसा मिल सकता है काफी समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, या कोई ऐसा भी मिल सकता है जो आपसे बिछड़ गया था, दोबारा से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शनि के कारण विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। और यहीं पे यह भी कहा जाएगा जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। शादी से संबंधित कोई रिश्ता बहुत अच्छा है, और खासकर रिश्ते बनने का समय, ये टाइम फ्रेम अगर मैं कहूं तो ये टाइम फ्रेम अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में रिश्ते के लिए अच्छा है, और उसके बाद रिश्ता करने के लिए अच्छा, मतलब शादी ब्याह, उसके बाद शादी ब्याह आपकी हो जाएगी। दूसरी बात, शेयर मार्केट में लाभ, लंबे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। वही धन की आवक या फाइनेंस या धन से संबंधित चीजों के लिए ये साल अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। संतान के लिए अच्छा, संतान के सुखों को दिखाता है। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद, कोई तनाव चल रहा है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। साल के जाते जाते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई बड़ा काम आपका इस पीरियड में होगा। एक बहुत बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, या कहीं व्यक्ति फंसा हो, कहीं व्यक्ति अटका हो। रास्ता दिखाने का मतलब यही नहीं होता है कि पैसे से ही कोई मदद हो, किसी भी प्रकार से हो सकता, पैसे से भी हो, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको समस्याओं से निकालेगा। और इस साल आप महसूस करेंगे कि मेरे ऊपर वाले की विशेष कृपा है। इस टाइप के थॉट्स आपको आएंगे जो कि खराब नहीं है, जो कि बहुत अच्छे हैं। एक बात, अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिए कि राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, ऐसे में मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसे में आपको वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की यात्राएं खराब नहीं है, बस जल्दबाजी में कोई यात्रा आपको नहीं करनी है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो सारी चीजें लिखा पढ़ी में और क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप में कोई पैसा आपका अटका है, कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है, तो ये साल किसी भी प्रकार का पीछे का कोई धन कहीं पे भी फंसा है तो उसको निकालने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। उससे लाभ पाने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है, उसको निकालने के लिए ये साल बेहद अच्छा कहलाएगा। एक बात और मैं कहूंगा, कोई नई शुरुआत आपकी होगी, वो नई शुरुआत आपके लिए या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इस साल आपको मिलेगा जो आने वाले समय में आपको बेहद लाभ देगा। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल अच्छा है।
देखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। कुछ उपाय नियमित रूप से जो आप करते आए हैं वो करते रहिएगा। साल 365 दिन में कोई स्पेशल उपाय नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो उपाय जो भी पाठ पूजा करते वो करते रहिए। अपनी इष्ट की आराधना सुबह शाम जरूर करिए और कोशिश करिए शाम के समय अगर हो सके राहु और केतु के मंत्रों का जाप आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।